हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबको होली की राम राम। होली के टाइम पे इतने काम बढ़ जाते हैं। होली क्या, कोई भी त्यौहार हो, हर त्यौहार पे हमारे काम इतने ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाते हैं कि हमें घी निकालना सबसे मुश्किल काम दिखाई देता है। घी निकालने के लिए हमें लगता है बहुत सारा टाइम लगेगा। ऐसा ही होता है ना हम सबके साथ। लेकिन आज मैं आपके साथ ऐसी ट्रिक शेयर कर रही हूँ कि आपको घी निकालना बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा और आप 10 मिनट में, बल्कि 10 मिनट से भी कम में अपना पूरा घी निकाल के तैयार कर लेंगे और घी भी ज़्यादा निकलेगा। इस तरह से आप घी निकालेंगे जैसे मैं आपको बता रही हूँ। इन ट्रिक के साथ आप घी निकालेंगे तो आपका घी भी ज़्यादा निकलेगा। 1.5 गुना घी आप निकाल लेंगे इस तरह से निकालेंगे तो। इस तरह से घी निकाल के तो मैंने आपको लास्ट बार दिखाया था कि मैंने गुलाब की पत्ती डाल के कितना अच्छा खुशबूदार घी बनाया था। और आज फिर से आपके साथ एक नई रेसिपी, नई ट्रिक लेके आई हूँ। तो सबसे पहले तो हमें दूध की मलाई स्टोर करनी होती है। आप जानते हैं मलाई गाढ़ी कैसे निकालनी है, ये भी आप जानते होंगे अब तक। इसके लिए मैंने ये दूध गर्म किया और यहाँ पे ये दूध डालते वक्त मैं आपको एक ट्रिक बता दूं कि अगर आपके पास थोड़ा दूध है तो आप इस तरह से छोटे भगोने में ही दूध डालें। जो ऊपर से तो बेशक बड़ा हो, लेकिन उसका व्यास, उसका घेरा छोटा होना चाहिए। उससे आपकी मलाई अच्छी आएगी, गाढ़ी मलाई आएगी, मोटी मलाई आएगी और आपका घी ज़्यादा निकलेगा। तो इस तरह से कोशिश करें तो ज़्यादा अच्छा घी आप ले पाएंगे। और यहाँ पे मैं मलाई स्टोर कर रही हूँ, तो आप रोज़ इस तरह, चाहे आपकी कितनी भी मलाई है, थोड़ी मलाई है, ज़्यादा मलाई है, आप उसको डेली स्टोर करें। डेली स्टोर करने से 7-8 दिन का घी, मलाई इकट्ठी करके आप घी निकाल सकते हैं। और आप देखेंगे कि अगर आप मोटी मलाई ले लेते हैं अपने दूध पे से तो आप घी भी ज़्यादा निकाल पाएंगे। मोटी मलाई निकालने के लिए आपके साथ ट्रिक शेयर की हुई है, बार बार बताती हूँ। गैस सिम कर दें और दूध को अच्छे से पकने दें। तो इसलिए जब भी आप दूध गर्म कर रहे हो उस वक्त उसमें 1 से 1.5 गिलास पानी डाल दें और फिर उसको खूब अच्छे से पकने दो। और पकने के बाद उसको आप घी मलाई को स्टोर करो। और अगर आप इस मलाई का पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो मलाई ज़्यादा पुरानी मत करना, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते की, इससे ज़्यादा मलाई को स्टोर करके मत रखना, वरना उसमें से उसके टेस्ट में फ़र्क आ जाता है। और या फिर इस तरह से, अब गर्मियों का सीज़न आने लगा है तो आपको मलाई स्टोर करनी है और आपके पास इतना दूध नहीं आता, तो 10-15 दिन की मलाई को आप यूज़ करते हैं तो फिर आप उसे फ्रीजर में ही रख लेना, वरना उसमें से स्मेल आने लगती है, उसका टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाता है। और उसके बाद जो हम उसकी चीज़ें बनाते हैं, घी तो आपका अच्छा निकलेगा, घी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम, आपने देखा होगा उसका पनीर बनाते हैं, उसकी मिठाई बनाते हैं, तो वो फिर किसी काम की नहीं रहती, उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। ये यकीन करिए, ऐसा ही होता है। तो इसलिए आप लोग 1 हफ्ते की मलाई स्टोर करें और चाहे जितनी भी मलाई आपकी आई है और उसका घी निकाल लें तो आप उसका पूरा फ़ायदा उठा पाएंगे। और अब मैंने ये सारी मलाई, मेरी 4 दिन की मलाई थी, 4 दिन की मलाई मैंने एक बड़े भगोने में डाल ली है। और आज मैं ना मिक्सी जार का इस्तेमाल कर रही हूँ ना हैंड ग्राइंडर का, सिर्फ एक स्पून से आपको मलाई में से घी निकाल के दिखा रही हूँ, मक्खन बना रही हूँ पहले। तो ये हमने बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे हम अपनी मलाई को ले आए हैं, जिसके लिए मैंने 2 घंटे पहले फ्रिज से निकाल के रख दिया था। और ये ट्रिक आप सर्दी गर्मी कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इसमें मैं डालूँगी आधा चम्मच के आसपास बेकिंग पाउडर। आप यहाँ बेकिंग पाउडर डालेंगे तो आपका घी बनेगा दानेदार और बहुत ही जल्दी निकलेगा और आपको खुद इतना अच्छा लगेगा। इस तरह से घी बनाएंगे तो आप जो काम आधे घंटे में करते थे वो काम आप सिर्फ 2 से 3 मिनट में कर लेंगे। ये देखिए, बेकिंग पाउडर डालने के बाद हम इसको घुमा रहे हैं तो ये एकदम से कितना गाढ़ा हो गया। और अगर आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं है तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि आप ले लेना आधा चम्मच नमक। अब नमक हम फास्ट वगैरह में नहीं खाते तो यहाँ पे आप सेंधा नमक डाल लेना। तो यहाँ आप आधा चम्मच सेंधा नमक का इस्तेमाल करना और 1 मिनट के लिए उसे छोड़ देना। और उसके बाद आप देखिए आपका मक्खन इतनी जल्दी निकल आएगा कि आप खुद यकीन नहीं कर पाएंगे कि इतना आसान है मक्खन निकालना। और ये देखो निकल चुका है हमारा मक्खन। अब हम इसको 1 मिनट और फेंट लेंगे ताकि इसमें से जो दूध है वो बिल्कुल अलग हो जाए और मक्खन अलग हो जाए। एक बार अगर आपका मक्खन निकल गया है तो उसके बाद उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और ये लगातार चलाते रहे हम तो इसमें से बिल्कुल दूध अलग हो गया है और इसका मक्खन बिल्कुल अलग हो गया है। ये देखिए, आप देखते देखते ही आपके सामने चल रहा है सब कुछ। और ये निकल गया है हमारा सारा दूध। अब ये इसको एक साइड इकट्ठा कर लेंगे हम मक्खन को।
यहाँ पे मैं बिल्कुल इसी के साथ ही धो देती हूँ इसको, मतलब हम मक्खन को भगोने में ही धो लेंगे। तो पहले हम इस दूध को अलग निकाल लेते हैं जो अभी हमारा मक्खन में से निकला है। आज आप इस ट्रिक से घी निकालेंगे तो त्योहारों के टाइम पे आप जब इतने बिजी होते हैं तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, आप इस काम को झटपट कर लेंगे क्योंकि ये बहुत ही जल्दी निकल के तैयार हो जाएगा। और जैसे आप इसको करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि हाँ, ये निकालना इतना आसान है। नमक के साथ भी मैंने निकाला है, तो वहाँ पे मैंने सेंधा नमक इस्तेमाल कर लिया था ताकि हम उस को घी को व्रत में भी खा सकें और दिया बत्ती भी हम जला सकें। सेंधा नमक का इस्तेमाल किया था मैंने। और अब इसको पानी डाल डाल के ना 2-3 बार धो लेंगे तो इसमें से जितना भी दूध है सब बाहर निकल जाएगा। इसको पानी डाल के अच्छे से धोना है। और अगर आप इस तरह से घी निकालते हैं तो सर्दियों के मौसम हो या गर्मियों का, आप बहुत आराम से बहुत जल्दी घी निकाल के तैयार कर लेंगे। और जैसा कि आजकल तो थोड़ी सी सर्दियां ही हैं, घी के लिए तो अभी सर्दी है, तो आप मक्खन को 2 घंटे बाहर निकाल के रख दें। ज़्यादा सर्दी होती है तो हम 5-6 घंटे के लिए बाहर निकाल के रखते हैं फ्रिज से, लेकिन आजकल थोड़ी सी कम हो गई है तो 2-3 घंटे पहले बाहर निकाल देना और उसके बाद आप इस ट्रिक को इस्तेमाल करना। फिर आपका घी 2 से 3 मिनट में ही आप मक्खन को निकाल लेंगे। और अब मैंने ये सारा धो के दूध इकट्ठा कर लिया है। जितना भी इसमें से पानी निकलता गया मैं इसको धोती गई। और प्लीज़ फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ कि अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक कर देना, और अगर आप न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। और ये देखिए सारा दूध मैंने निकाल लिया इसमें से, बिल्कुल नहीं छोड़ा दूध इसके अंदर। और ये है वो दूध जो हमने अभी निकाला है। और ये दूध गर्म हो गया मेरा, तो मैंने इसमें डाल दिया है आधा चम्मच टाटरी। यहाँ पे एक चीज़ का आप ध्यान रखना कि जब आपका दूध अच्छे से गर्म हो जाए उस वक्त आपको टाटरी डालनी है। ज़्यादा गर्म हो जाएगा, उबलते हुए दूध में आप टाटरी डालेंगे तो आपका पनीर टाइट बनेगा। और अगर आप बिल्कुल धीमा, बिल्कुल गर्म नहीं है दूध और उस वक्त भी टाटरी डाल देते हैं तो उसको फटने में टाइम लगेगा। ये 2 चीज़ें ध्यान रखना। फिर आपका दूध से, आप जो इस दूध से पनीर निकालेंगे ना, बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छा, सॉफ्ट और बढ़िया पनीर आपका तैयार होगा। और ये देखो आप, पनीर मेरा तैयार हो गया है। और अब हम इसको छान लेते हैं और इसको सेट कर देते हैं। अगर आपको भुर्जी बनानी है तो आप इसको ऐसे ही रख लें, और अगर आपको कोई सब्ज़ी तैयार करनी है तो आप इसको बिल्कुल बढ़िया से सेट कर दें। तो यहाँ पे मैंने छलनी के ऊपर ये मैंने वेल का दुपट्टा लिया हुआ है, इसको मैं पनीर के लिए इस्तेमाल करती हूँ। और इसके अंदर छान लेंगे और फिर हम इसको सेट करने के लिए रख देंगे। अगर आपने अब तक टाटरी से पनीर ना बनाया हो तो अब की बार आप इसके साथ पनीर बनाना। फिर आप ये नींबू या विनेगर सब तरीके भूल जाएंगे और आप सिर्फ टाटरी का इस्तेमाल करेंगे। और अब ये देखो कितना सारा पनीर भी निकल गया है। दूध में जितना भी पनीर होता है ना आपका सारा निकल आता है। ये टाटरी डलने के बाद सारा खींच लेता है ये अपना पनीर। और फिर हम इसके ऊपर एक, मैंने ये चकला रखा है, भारी चकला है, और इसको रख देंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए। ये बिल्कुल बढ़िया सेट हो जाएगा। और अब हम चलते हैं घी की साइड। ये आप दोनों काम साथ साथ कर लेना तो आपका टाइम बिल्कुल बच जाता है। मैंने दोनों काम साथ साथ किए थे, इसलिए मैं कह रही हूँ कि 10 मिनट से भी जल्दी मैंने अपना घी निकाल के तैयार कर लिया था। एक तरफ हमने घी रखा और एक तरफ हमने पनीर बनाया, तो हमारा बहुत ही जल्दी त्योहारों के टाइम पे घी तैयार हो जाता है। और यहाँ पे गैस तेज करके एक बार आप घी को पिघला लें। घी मैंने हमेशा बताया है कि घी हमेशा सिम आंच पे बनाना, इससे क्या होता है घी दानेदार बनता है। तो यहाँ एक बार, जैसे कि मैंने बताया त्यौहार के टाइम पे हम झटपट घी निकाल रहे हैं, तो एक बार घी आंच तेज करो और घी को पिघला लो और उसके बाद फिर से आंच को कम कर दो। जितना आप सिम आंच पे निकालेंगे उतना ही आपका घी दानेदार बनेगा। और अब एक स्पेशल ट्रिक ये है कि आप यहाँ पे इसमें डाल दें 1 चम्मच आटा। तो जैसी कि वही बात है कि हम इसको फास्ट में कैसे खाएंगे, तो यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया है सिंघाड़े का आटा या आप कुट्टू का आटा। तो यहाँ मैंने सिंघाड़े के आटे का इस्तेमाल किया है। इसका इस्तेमाल करने से आपका घी फास्ट के लिए भी तैयार रह जाता है। और आप देख रहे हैं मैंने वीडियो काटी नहीं है, जैसे ही इसके अंदर आटा डाला और आपका घी निकल के बाहर, तो इसको निकलने में सिर्फ 1 मिनट लगती है। और ये मेरी आजमाई हुई ट्रिक है। अब तो मैं ज़्यादातर इसका इस्तेमाल करने लगी हूँ क्योंकि इससे बहुत अच्छे से घी निकल जाता है। पहले हम आटा डालते हुए इसलिए डरते थे, अब आप देखो नीचे सारा घी है और आप यकीन नहीं करेंगे सिर्फ 2 मिनट में इस तरह से घी निकल के तैयार हो जाता है। तो अब मेरा घी बिल्कुल फर्स्ट क्लास निकल चुका है, ताकि इसको हम फास्ट में भी खा सकते हैं और वैसे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो यहाँ गैस थोड़ा सिम रखनी है ताकि हमारा घी दानेदार भी बने। तो बस अब इसको थोड़ा सा चलाते रहेंगे ताकि इसमें जो भी ये ऊपर का झाग है ये सब ख़त्म भी हो जाए और हमारा घी निकलने के लिए पक भी जाए और हम इसको निकाल लें। तो थोड़ा सा पका लेंगे इसको और बस घी तो तैयार हो ही गया है। और आप इस तरह से निकाल के टाइम भी देख लेना। और अगर आपको मेरे इसके हिसाब से लगे, वीडियो के हिसाब से, कि वीडियो तो 14 मिनट में 15 मिनट में बनी है और घी 10 मिनट से भी जल्दी कैसे निकल गया, तो भाई वीडियो बनाने में थोड़ा सा टाइम भी लगता है। आपको ऐसे भी एक एक चीज़ दिखाई जाती है तो इसलिए उसमें टाइम लगा है। बाकी घी निकालने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा आपको। आप करके देख लीजिए, आसान सी ट्रिक है। और ये घी तो आप फास्ट में भी खा सकते हैं। तो यहाँ पे आप कुट्टू के आटे का या सिंघाड़े के आटे का इस्तेमाल कर लेना। सिंघाड़े का आटा अच्छा है, सफ़ेद होता है, बढ़िया रहता है। और ये है पनीर, देखो आप कितना मोटा और कितना ज़्यादा पनीर हमारा तैयार हो गया। अब आप इसकी कोई भी सब्ज़ी बनाओ, बहुत बढ़िया बाजार जैसी सब्ज़ी आपकी तैयार होगी। इसको मैंने पानी में भिगो के रख दिया है ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट बना रहे। और ये घी भी पक चुका है हमारा। और यहाँ मैंने गैस बंद कर दी है और आप देख रहे हैं इसमें गैस बंद करने के बाद भी ये कई देर तक पकता रहता है। इसमें कई देर तक आप देखना इसकी सिकाई होती है। तो अगर आप इसको यहाँ पे ज़्यादा सेक देते हैं तो बाद में आपके घी में से स्मेल आने लगती है जलने वाली। और अब हम इसको छान लेते हैं। और अगर आप इस ट्रिक से निकालते हैं ना तो आपका घी 1.5 गुना ज़्यादा निकलेगा। आप करके देखिए, जितना डेली आप घी निकालते हैं उसके हिसाब से आपका एक्स्ट्रा घी निकलता है। तो अब मैं इसको छान लेती हूँ। तो कैसी लगी आपको ये मेरी 2 आसान सी ट्रिक? आई होप आपको पसंद आई होंगी। और अगर आपको ये अच्छी लगी हों, पसंद आई हो, तो अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर भी कर देना ताकि जो भी घी निकालता है वो इस आसान सी ट्रिक से घी निकाल सके। और ये जो निकला है अभी मावा, इसके मावे का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। जब हम इसमें 1 चम्मच आटा डालते हैं तो ये बहुत टेस्टी बन जाता है मावा भी। आप इस मावे से कितनी सारी मिठाई तैयार कर सकते हैं। और इस मावे को आप अलग से पकाएंगे ना, अब दोबारा से आप इसको एक बर्तन में डालें, पैन में, और इसको पका लो तो इसमें से भी 3-4 चम्मच घी आराम से निकल आएगा। या फिर इसको आप पानी में डाल के, इस मावे में पानी डाल के रख दो फ्रिज में और उसमें से भी आप एक्स्ट्रा घी निकाल लोगे। अब इस मावे को मैंने फ्रिज में रख दिया था, साथ के साथ तो मैंने इसका कुछ नहीं किया। मैं सोच रही थी मैं इसको सब्जी की ग्रेवी वगैरह में इस्तेमाल कर लूँगी, क्योंकि ये आपको पता है अगर हम इसको ग्रेवी में डालते हैं तो हमारी ग्रेवी का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कोई भी ऐसी सब्ज़ी बना रहे हो ना तो आप इसका इस्तेमाल करें, इसको ग्रेवी में डाल दें। तो ये जो हम शाही पनीर वगैरह बनाते हैं तो शाही सब्जी इसकी तैयार हो जाएगी। तो नेक्स्ट डे मैंने सोचा फिर मैं इसकी थोड़ी सी मिठाई बना लेती हूँ। तो मैंने इसको गर्म किया और गर्म करने के बाद इसमें डाल दिया नारियल बुरादा और इसको भी मिक्स कर लेते हैं और फिर इसको ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद इसमें डाल लेंगे बूरा या चीनी, जो भी आपको अच्छी लगे। तो यहाँ पे मैंने इसको ठंडा कर लिया और उसके बाद मैंने इसमें बूरा डाला, क्योंकि अगर हम गरम गरम में बूरा डाल देंगे तो वो पिघल जाएगा फिर। तो यहाँ पे टेस्ट के अनुसार बूरा डाल दिया। थोड़ा सा था ये मावा तो मैंने इसमें 1 बड़ा चम्मच बूरा डाला है और बस इसको मिक्स कर दिया। इतने टेस्टी इसके लड्डू या पेड़े जो भी आप चाहें बना सकते हैं, इतने टेस्टी लगते हैं कि आपका मन करेगा रोज़ घी में से मावा निकालो और इसके मिठाई तैयार कर लो। मिठाई तो आप इसकी कोई भी तैयार कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। मैंने भी इसकी कई सारी मिठाई आपके साथ शेयर की हुई हैं निकाल के। ये देखिए आ रहा है ना मुंह में पानी देखते ही कितना टेस्टी बना है। और जब ये हम आटा डाल के घी निकालते हैं ना तो सच में जो मावा निकलता है वो बहुत ही बढ़िया और टेस्टी सा मावा निकलता है। ये चीज़ भी मैंने देखी है। ये देखो कितना चिकना है, मेरे हाथों पे कितना घी लग गया है अभी भी। तो क्योंकि मैंने इसमें से घी निकाला नहीं ना, उसके बाद ना मैंने इसको पका के घी निकाला, ना मैंने इसको पानी डाल के घी निकाला। तो ये ऐसे का ऐसा इसके अंदर ही घी है। तो बनी है ना कितनी टेस्टी मिठाई भी बन गई है, हमारा घी भी निकल चुका है। तो कैसी लगी आपको ये झटपट सिर्फ 10 मिनट से भी जल्दी घी निकालने वाली ये वीडियो? अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोबारा से याद दिला दूँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना बीकानेर की रसोई को। हम फिर मिलेंगे इसी तरह किसी आसान सी ट्रिक के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।